Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. Welcome to the channel Aligarh Coaching Center. Today we are going to discuss another interesting topic, that is mensuration. Okay, so start कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, that is mensuration. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी बेसिक ज्योमेट्री. सो स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपना mensuration. mensuration में हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर की. ओके, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इस सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसमें, mensuration के टॉपिक में. तो एरिया हो गया आपका, पेरीमीटर हो गया, इन सबको डिस्कस करेंगे हम. ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे हम वॉल्यूम की. किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की. तो बात करते हैं अपना बेसिक फर्स्ट एरिया की. तो एरिया में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले फिगर आ जाएंगे हमारे पास, जो भी टू डायमेंशनल फिगर्स होंगी. कैसी होंगी, टू डायमेंशनल फिगर्स. अब टू डायमेंशनल का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे दो आपके पास एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो उसमें आपके पास कौन कौन सी फिगर फॉर्म होंगी हमारे पास. यहाँ पे आपके पास फर्स्ट बात करेंगे हम ट्राइंगल के बेसिस पे. किसके बेसिस पे बात करेंगे, ट्राइंगल. तो फर्स्ट ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा. तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बात करें यहाँ पे एरिया की. ओके, अगर बात करें यहाँ पे एरिया की, तो एरिया आपको जब भी फाइंड करना है किस केस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में. तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करोगे अपना फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट. क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है. तो आपको अप्लाई करना है एरिया कैलकुलेट करने के लिए अपना राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट. ओके, सो ये हो जाएगा आपका एरिया कैलकुलेट. नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है अपना सेकंड पेरीमीटर. क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो बाउंड्री की लेंथ है, ओके, उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. मतलब यहाँ पे बाउंड्री की लेंथ आप सपोज कर लो, ये है P, ये है B और ये है H, ये है H. तीनों को सम कर लोगे आप, क्या फॉर्म हो जाएगा आपको यहाँ पे, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज. सम क्या करके देगा आपको यहाँ पे, पेरीमीटर के इक्वल. एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. पेरीमीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल. आपको बताइए एक पाइथागोरस थ्योरम और होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्योंकि आपको परपेंडिकुलर दे दी गई, बेस दे दी गई, आपसे हाइपोटेन्यूज पूछ ली गई, तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो. एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला अप्लाई करिए. पेरीमीटर, जो भी बाउंड्री की लेंथ है उसको आप ऐड कर लो. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल की. इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें क्या होगा आपके पास, जो ट्राइंगल होगा, मतलब जिनकी साइड्स क्या होंगी आपके पास, इक्वल होंगी. मतलब ये ट्राइंगल, ये साइड, ये सब आपस में क्या होगी, इनकी लेंथ इक्वल होगी, बराबर होगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल. ABC आपके पास क्या दे रखा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है. मतलब ये साइड्स आपके पास कैसी दे रखी है, इक्वल दे रखी है. तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर. इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लो. ए क्या है, साइड की वैल्यू. ए क्या है आपकी साइड, जो लेंथ होगी, साइड की लेंथ जो होगी, उसको आप पुट करोगे, उसका स्क्वायर करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे स्क्वायर रूट 3/4 से. तो एरिया आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, अगर साइड की लेंथ है ए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी आपकी. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मतलब पेरीमीटर क्या होगा आपका ट्राइंगल का, 3A क्या होगा आपको पेरीमीटर. ए प्लस ए क्या होगा यहाँ पे, 3A. ये बात होगी पेरीमीटर की. और एरिया क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर. क्लियर. इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपके पास क्या होता है, पेरीमीटर सम कर दोगे आप साइड का, और एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर. क्लियर. अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया. अब बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट हमारा स्केलिन ट्राइंगल. ओके, स्केलिन ट्राइंगल. सो इनके जो भी आपको एरिया कैलकुलेट करने हैं, इस टाइप के जो भी ट्राइंगल होंगे हमारे पास, इनके एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हेरॉन्स फॉर्मूला. क्या अप्लाई करोगे आप, हेरॉन्स फॉर्मूला. और हेरॉन्स फॉर्मूला आप किस फॉर्म में अप्लाई करोगे, हेरॉन्स फॉर्मूला. देखिए ये आपके पास दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये क्या दे रखा है आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ए और ए ये साइड है और ये साइड दे रखी है बी. ओके, और एक स्केलिन ट्राइंगल है, इसकी साइड ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है. इसके लिए आपको हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. तो हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अपना सेमी पेरीमीटर. क्या कैलकुलेट करते हैं अपना
सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर। ओके, मतलब आप क्या करोगे, a b c को आप सम कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ कर दोगे आप, ए बी सी का सम और 2 से डिवाइड कर दिए, क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे आप देखो हेरॉन्स फॉर्मूले में आपको एरिया फाइंड करना है, तो पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा, देन अंडर रूट ए क्या है आपका, मतलब फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या कैलकुलेट करके देगा आपको यहाँ पे, एरिया कैलकुलेट करके देगा, चाहे वो फिगर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे आपके पास फिगर कैसी हो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, या आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, कैसा हो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, सबके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, अपना हेरॉन्स फॉर्मूला। मतलब पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, देन यहाँ पे एस की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी और एस सब्ट्रैक्ट कर दिया, एस में से ए सब्ट्रैक्ट करा, एस में से बी सब्ट्रैक्ट करा, बी क्या है साइड की वैल्यू। ओके, सो ये बात कर ली हमने ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने की। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री की लेंथ क्या है, पेरीमीटर। सो ये सारे ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया, स्केलिन ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया, ओके, और हमने बात कर ली यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। किसकी बात कर ली हमने, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो बाउंड्री की लेंथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, अगर बाउंड्री की लेंथ अगर आपसे पूछी है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस ए 2a और 2a प्लस बी, ये हो जाएगा आपका क्या बाउंड्री की लेंथ। और यहाँ पे बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, बाउंड्री की लेंथ आपकी क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों जो डिफरेंट साइड दे रखी है उसको आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, आपके पास इसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर जो भी 2 डायमेंशनल फिगर है। अभी हमने क्या बात करी, ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है 2 डायमेंशनल फिगर। अब बात करेंगे इस फॉर्म में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके, स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास रोम्बस, रोम्बस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रिपेजियम, नेक्स्ट क्या है हमारा ट्रिपेजियम, ओके, ट्रिपेजियम की बात करेंगे हम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सर्किल भी आ जाता है, सर्किल, ओके, सर्किल, क्लियर। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। सो इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले फर्स्ट हेडिंग डालो आप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओके। एरिया की अगर बात करें, देखिए रेक्टेंगल होता क्या है आपके पास, ये रेक्टेंगल है आपके पास, ये है आपके पास ब्रेथ, ये है एल, ओके, ये भी क्या होती है आपकी ब्रेथ होती है, ये भी क्या होती है लेंथ होती है। इसके अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल में, इक्वल होती है। तो एल है ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी। तो इसमें आपका एरिया जो होता है, एरिया वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ को आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा, ओके। और अगर आपको यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री की लेंथ। तो बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, एल प्लस बी प्लस बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2L प्लस 2B, मतलब 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये क्या होता है आपका पेरीमीटर। क्या होता है आपका पेरीमीटर होता है, मतलब यहाँ पे आप 2 ब्रैकेट L प्लस बी के थ्रू क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। और एरिया क्या होता है आपका लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट। स्क्वायर की अगर बात करें यहाँ पे, स्क्वायर की, ये क्या है आपका स्क्वायर है जिसकी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ये एस है, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये क्या होगी आपके पास ऑल साइड्स, 4 साइड्स क्या होती है यहाँ पे इक्वल होती हैं, ओके। तो एरिया जो होता है आपका स्क्वायर का, एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है आपका एरिया, साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर की अगर बात करें यहाँ पे, पेरीमीटर की, ओके, पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू साइड, मतलब आप क्या करोगे साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या फॉर्म कर लेगा आपका पेरीमीटर फॉर्म कर लेगा। एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ओके। और यहाँ पे डायगोनल की भी बात करते हैं, डायगोनल, डायगोनल की वैसे रेक्टेंगल में भी देख लेते हैं यहाँ पे, और डायगोनल हम बात कर लेते हैं स्क्वायर में भी। देखिए ये आपके पास क्या होगी, ये क्या होगी आपके पास, ये राइट एंगल होता है, आपको पता है ये सब 90 डिग्री होते हैं। ये क्या होती है आपके पास, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं डायगोनल। डायगोनल होता क्या है, अपोजिट वर्टेक्स को हम क्या करते हैं, वर्टेक्सेस को ज्वाइन करते हैं, क्या फॉर्म करता है डायगोनल। तो इसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है डायगोनल की, किस केस में, रेक्टेंगल के केस में। तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बताइए ना एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल होता है आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। तो बी क्या है आपका ब्रेथ है, और एच क्या है आपके पास, मतलब परपेंडिकुलर क्या है एल है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, क्या फॉर्म कर लेगा आपका स्क्वायर रूट। तो डायगोनल की वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से इसका डायगोनल फाइंड करना हो आपको स्क्वायर का, स्क्वायर की साइड क्या है एस एस,
तो एस प्लस एस स्क्वायर करोगे आप, ओके। और एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एस स्क्वायर, और स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ओपन, तो अंडर रूट टू एस। ये होता है डायगोनल की वैल्यू किस केस में, आपकी स्क्वायर के केस में। और ये जो हमने बात करी यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल की केस की बात थी, ये किसकी बात है आपके पास, रेक्टेंगल के लिए, ओके, रेक्टेंगल के लिए। और ये किसके लिए आपके पास, स्क्वायर के लिए, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो नेक्स्ट दोनों ही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रोम्बस की, रोम्बस की अब हम बात करेंगे। एरिया आपको पता है साइड स्क्वायर है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड है। यहाँ एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट एल प्लस बी है, ओके। डायगोनल है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेक्टेंगल के केस में, और रोम आपका स्क्वायर के केस में अंडर रूट 2 एस, ओके। अब बात करते हैं रोम्बस की, अब बात करते हैं आपके रोम्बस की। तो रोम्बस में क्या होता है आपके पास, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे आपके पास स्क्वायर में है, लेकिन बस यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री फॉर्म नहीं होता। क्या फॉर्म नहीं होता आपका, 90 डिग्री। जैसे ये है आपके पास रोम्बस, ये क्या दे रखा है आपके पास, रोम्बस। तो ये साइड ये साइड ये साइड आपस में सब इक्वल होती है, लेकिन ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री नहीं होता, वहां 90 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री आपका नहीं होगा, ओके। तो इसका जो एरिया है, एरिया, ओके, एरिया हो गया आपका यहाँ पे, और पेरीमीटर हो गया। तो एरिया तो आपका वही सेम है जैसे आपका एरिया था यहाँ पे, बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया इसका। जैसे पैरेललोग्राम का एरिया भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो रोम्बस का भी आपका इसी फॉर्मूले से एरिया कैलकुलेट करा जाता है, और इस फॉर्मूले से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास हाइट गिवन नहीं है, मतलब कोई परपेंडिकुलर यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो इसके लिए एरिया ऑफ रोम्बस आप अप्लाई करोगे। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होगा किसके इक्वल, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। मतलब आपको डायगोनल की वैल्यू दे रखी होगी, ये अपोजिट वर्टेक्स को जो आप ज्वाइन करोगे ना, तो उस डायगोनल की लेंथ आपको यहाँ पे गिवन होगी, उसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो एरिया, ओके। हाफ d1 इंटू d2 क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। पेरीमीटर क्या होगा आपका, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लेंथ, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, ओके। पेरीमीटर किसकी इक्वल होगा, 4 इंटू साइड, साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, 4 से साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 d2, या आप बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट बात आती है ट्रिपेजियम की। ट्रिपेजियम क्या होता है आपका यहाँ पे, ट्रिपेजियम क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, ओके। क्लोज फिगर होती है बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। तो ये जो डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया आपका, ओके, या ट्रिपेजियम हो गया आपका, ये सारी ही फिगर्स क्या दे रखी है, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब क्या दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ओके। तो यहाँ पे एबीसीडी क्या है, ट्रिपेजियम है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपके पास वन पेयर क्या होता है यहाँ पे, वन पेयर क्या होता है यहाँ पे, पैरेलल होता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर क्या होता है इसमें, पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ए बी सी डी आपके पास क्या है, ट्रिपेजियम है, तो ए बी क्या होगा यहाँ पे, सी डी के पैरेलल होगा, ओके। ये कंडीशन किसकी, आपकी ट्रिपेजियम की। और यहाँ पे ए डी जो है आपका बी सी के नॉन पैरेलल है, ये आपका इसके पैरेलल नहीं होगा। ये ट्रिपेजियम की कंडीशन होती है। एक पेयर क्या होता है इसमें, पैरेलल होता है ट्रिपेजियम के केस में, मतलब यहाँ पे ए बी पैरेलल होता है आपका सी डी के, ओके। ए बी किसके पैरेलल होता है आपका, सी डी के। वन पेयर क्या होता है यहाँ पे, साइड का पैरेलल होता है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ये बात कर ली हमने ट्रिपेजियम की। और ट्रिपेजियम का एरिया जब आपको फाइंड करने के लिए क्या एरिया, तो ये होता है फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी प्लस सी डी, और इनटू हाइट। हाइट क्या होती है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है आपके पास, ए ई, ये होती है हाइट। तो हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स को 2 से डिवाइड करके, ये आ जाएगा आपका एरिया कैलकुलेट। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे ऐड कर दो आप, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से डिवाइड कर देंगे आप, ओके। सो ट्रिपेजियम हमने डिस्कस कर लिया, रोम्बस हमने डिस्कस कर लिया, स्क्वायर डिस्कस कर लिया, ओके। और ये सारे ही टॉपिक आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। सर्किल की बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सर्किल टॉपिक लेफ्ट है। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी हमने यहाँ तक डिस्कस करा। रेक्टेंगल था, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, और 2 साइड्स इसमें क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसमें आपके पास पैरेललोग्राम अभी आपका लेफ्ट है, सर्किल भी तो लेफ्ट है यहाँ पे, सर्किल, सर्किल एक फिगर, और एक है हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम। इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर
पैरेलल। क्या होगा आपका? पैरेलल होंगे। दोनों पेयर क्या होंगे आपके पास इसमें? अपोजिट साइड के पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। पैरेलल एंड आर इक्वल, इक्वल इन लेंथ। ओके, ए बी सी डी क्या है आपका? पैरेललोग्राम है, तो ए बी आपका क्या होगा? पैरेलल होगा सी डी के, और बी सी आपका ए डी के पैरेलल होगा, और आपका इक्वल भी होता है। और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इसमें? पैरेललोग्राम में आपके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये फॉर्म हो गया आपका पैरेललोग्राम। और यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम होता है, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम, वो क्या होता है आपका? 180 डिग्री। याद रखिएगा, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम आपका क्या होता है? 180। एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। ये होता है आपका पैरेललोग्राम की कंडीशन। एडजेसेंट एंगल्स मतलब बराबर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, और पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल और इक्वल होती हैं। सर्किल की बात करें, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका? रेडियस। ओके, और ये सेंटर टू बाउंड्री यहाँ रेडियस थी, ये भी क्या है? रेडियस। तो टोटल क्या हो जाएगी आपके पास? 2r, मतलब 2r किसके इक्वल होता है आपका? डायमीटर के। ओके, तो एरिया यहाँ पे जो होता है आपका वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, और जो सरकमफ्रेंस होती है यहाँ पे, सरकमफ्रेंस वो इक्वल होती है आपके पास किसके? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है? बाउंड्री की लेंथ। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की लेंथ, वो किसकी इक्वल होगी आपके पास? 2 पाई आर। ओके, सो यहाँ तक हमने बात कर ली यहाँ पे सर्किल की, पैरेललोग्राम की। तो एक बार हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रेक्टेंगल के डायगोनल्स और इक्वल होते हैं आपके, ठीक है। डायगोनल्स की अगर बात करिए, डायगोनल्स आपके पास इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर में आपका यहाँ पे डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है ईच अदर। ओके, 90 डिग्री आपका नहीं होगा, क्लियर। रोम्बस में भी यही है आपका कॉन्सेप्ट। तो इतना आपको यहाँ पे डीप में नहीं जाना, बस आपकी ये जो ऊपर ऊपर से प्रॉपर्टीज है इसको आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास मेन, हमने सारी ये टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए। रेक्टेंगल का एरिया हमने कवर कर लिया, एरिया के बाद हमने यहाँ पे बात कर ली अपने फिगर की। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आपका, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बात करी। ट्राइंगल पे भी हमने सारी ही टॉपिक्स कवर कर लिए। रेक्टेंगल क्या था? एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। स्क्वायर क्या था? 4 इंटू साइड पेरीमीटर, और आपका एरिया साइड स्क्वायर। रोम्बस की बात करें तो बेस इंटू हाइट, या हाफ इंटू d1 इंटू d2। डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 से डिवाइड कर दिए, ओके। और ट्रिपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे रोम्बस का डिस्कस कर लिया, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, एरिया, बाउंड्री की लेंथ जो भी ऐड कर दोगे आप, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और आपका यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे किसके इक्वल होता है? 2r के, और पेरीमीटर 2 पाई आर के, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जल्दी से वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या है आपका? बस 3 डायमेंशनल फिगर्स है हमारे पास, उसको बस वॉल्यूम आपको यहाँ पे कवर करना है। एक ये फिगर है आपके पास क्यूबॉइड, ठीक है। एक ये तो हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया, एक क्यूबॉइड भी ड्रॉ करते हैं, क्यूबॉइड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर। बेसिक से बस इसके वॉल्यूम आपको पता करने हैं। सिलेंडर, कोन, ओके, कोन। नेक्स्ट हमारे पास स्फीयर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ओके, हेमिस्फीयर। नेक्स्ट ये आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट्स बस हमें कवर करने से। वॉल्यूम इसका होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ ब्रेथ हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मीनिंग होता है कैपेसिटी। क्या होता है वॉल्यूम का मीनिंग? कैपेसिटी। तो लेंथ ब्रेथ हाइट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किस केस में? क्यूबॉइड के केस में। तो क्या फॉर्म कैलकुलेट करके देगा आपको? वॉल्यूम। और इस क्यूब के केस में, क्यूब किससे फॉर्म होता है? स्क्वायर से। क्यूबॉइड फॉर्म होता है रेक्टेंगल से। इस क्यूब का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप क्या कर दो? साइड को का क्यूब कर दो, साइड का क्यूब, ठीक है। जो भी वैल्यू दे रखी साइड की उसका होल क्यूब कर दो, आपके पास क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। किसके इक्वल होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। और कोन की बात करें यहाँ पे, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये क्या है? 1/3 तो है आपका सिलेंडर का, ओके। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका? आपके पास हाइट होती है, और ये सर्किल सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस। इसी तरीके से यहाँ सेंटर टू बाउंड्री डिस्टेंस रेडियस, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये होती है आपके पास हाइट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर जो फुटबॉल शेप होता है आपके पास यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका वॉल्यूम स्क्वायर का, ओके। स्क्वायर का वॉल्यूम, स्क्वायर
स्फेरिकल शेप किसका होता है आपका, यहाँ पे फुटबॉल का, तो इसका स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब से, और हेमिस्फेयर का 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका हेमिस्फेयर वॉल्यूम। क्या हो गया ये आपका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ओके, तो हेमिस्फेयर वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, स्फेयर का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, कोन की बात कर ली हमने, सिलेंडर की बात कर ली, क्यूबॉइड डिस्कस कर लिया, क्यूब डिस्कस कर लिया। सो ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हुए। अब देखते हैं इस पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ओके, क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, फाइंड द लेंथ ऑफ rectangular park whose area is 204 meter square and breadth is 12 मीटर। ओके, एरिया आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है आपको किसका, रेक्टेंगल का, किसके इक्वल दे रखा है आपके पास 204 मीटर स्क्वायर के, और ब्रेथ क्या दे रखी है आपके पास 12 मीटर। लेंथ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ क्या दे रखी है आपको L फाइंड करनी है, ब्रेथ क्या है 12, एरिया क्या दे रखा है 204। तो बस आप क्या करो, L को फाइंड करने के लिए 204 को 12 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 2 1 0, 2 2 4, 2 10 20 और 2 2 4। देन आपके यहाँ पे 6 1 6, 4 कैरी, 6 7 42। तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 17 मीटर। लेंथ क्या आ गई हमारी 17 मीटर, हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क, फाइंड द कॉस्ट of fencing a rectangular park 115 meter long and 85 meter wide at the rate of 2 rupees per मीटर। ओके, पर मीटर। सो ये आपके पास रेट आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, रेक्टेंगुलर पार्क आपको गिवन है, उसमें आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ठीक है, तो रेट आपको गिवन है, कॉस्ट आपको फाइंड करनी है फेंसिंग की। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड कर लो, क्योंकि रेट आपके पास क्या दे रखा है 2 रुपीज पर मीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट L + B 115 + 85 दैट इज इक्वल टू 2 × 200 और 2 × 200 क्या होगा 400 मीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर। क्या हो गया ये आपका कैलकुलेट हो गया पेरीमीटर। अब हम बात करें यहाँ पे पेरीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होता है आपका यहाँ पे पेरीमीटर इंटू रेट। क्या हो जाएगा पेरीमीटर इंटू रेट। तो पेरीमीटर आ गया 400 और रेट है 2, तो 400 × 2 800 रुपीज। 800 रुपीज क्या है आपके पास यहाँ पे कॉस्ट आ गई। ओके, सो ये बात कर ली हमने कॉस्ट की। क्लियर। सो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास इसी टाइप के आपके फ्रेम होते हैं, किसमें एरिया एंड पेरीमीटर में। क्लियर। वॉल्यूम पे भी हमारे पास इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपका बस लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी होती है और आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये मोस्टली हमने कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए इसके। ओके, थैंक यू।